Welcome to Webline. चिंगयुन के साथ इनिन और जियान्यू कार में बैठ जाती है। इनिन कहती है कि क्या तुम हमें कुछ भी नहीं बताना चाहती? अगर तुम हमें कुछ भी नहीं बताओगी तो हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? क्या तुम उस भूत के साथ जिंदगी भर रहना चाहती हो? तो जियान्यू कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। इतना कहते ही वो शुरुआत से सारी बातें इनिन और चिंगयुन को बता देती है। इनिन कहती है कि सीनियर, अब तो आपने सब कुछ सुन लिया है ना, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो चिंगयुन कहता है कि कुछ भी नहीं। इनिन कहती है कि कुछ भी नहीं। जियान्यू सोचती है कि ये इनिन लगता है कि सीनियर को पसंद करती है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चिंगयुन इन दोनों लड़कियों को घर छोड़कर जा रहा था। तो जियान्यू कहती है कि तुम यहाँ आ गए हो तो चाय पी कर जाओ। ये सुनकर चिंगयुन आसपास की जगह को ऑब्जर्व करने लगता है। वो जियान्यू से कहता है कि अभी के लिए तो मुझे थोड़ा काम है, तो मैं जल्दी जा रहा हूँ, पर फिर कभी मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊँगा। इनिन कहती है कि सीनियर आप जा सकते हैं, आपके लिए काम ज़रूरी है। वो फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इनिन घर में एंटर होती है। वो इतने आलीशान और चमकते हुए घर को देखकर जियान्यू से कहती है कि कोई शक नहीं है कि तुम उल्लू बन गई। जियान्यू चुपचाप अपनी बुराई सुन रही थी। इनिन कहती है कि आज से मैं इसी घर में रहूंगी, अभी के लिए तो मैं शावर लेने के लिए जा रही हूँ, तो तब तक तुम खाने का इंतज़ाम कर दो। अगले सीन में जियान्यू जाती है मार्केट में। वहाँ पर वो भीड़ में युवान को देख लेती है। वो सोचती है कि क्या मैंने अभी युवान को देखा, पर ये कैसे हो सकता है? युवान तो अभी नेदरवर्ल्ड में है ना। लगता है कि शायद ये मेरा कोई भ्रम होगा। पर अचानक से ही युवान उसके पीछे आ जाता है। वो तो डर जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो और तुम वापस कैसे आए? युवान कहता है कि मेरा तो आना जाना लगा रहता है, तुम अपनी बताओ। तो जियान्यू कहती है कि मैं तुम पर गुस्सा हूँ, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम एक इविल घोस्ट हो। युवान जियान्यू के करीब आकर कहता है कि तो क्या हुआ कि मैं एक इविल घोस्ट हूँ? तुम क्या डर रही हो कि मैं तुम्हें खा जाऊँगा? लोग उन दोनों की ऐसे फ़ोटो खींचने लगते हैं। तो जियान्यू युवान को दूर हटाती है और कहती है कि आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो युवान को मारती है। तो युवान कहता है कि तुम क्या पागल हो? जियान्यू कहती है कि तुम हमेशा ही मुझे पागल, इडियट, स्टूपिड क्यों कहते हो? तो युवान कहता है कि तुम हो इसीलिए। जियान्यू कहती है कि देखो, मैं स्कूल की सबसे होशियार स्टूडेंट हूँ, तो तुम मुझे पागल नहीं कह सकते। युवान कहता है कि फिर तुम ग्रीन लीफ हो। जियान्यू कहती है कि अगर मैं ग्रीन लीफ हूँ तो रेड फ्लावर कौन है? युवान कहता है कि कोई भी नहीं। जियान्यू कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं ग्रीन लीफ हूँ तो किसी को तो रेड फ्लावर बनना ही पड़ेगा ना। तो युवान कहता है कि तुम ग्रीन लीफ हो और बाकी सारे कीचड़ है। यह सुनकर तो भाई जियान्यू को गुस्सा आ जाता है। युवान जियान्यू के थैले में से ब्रेड निकालकर खा रहा था। जियान्यू कहती है कि ये तो मेरा है। युवान आगे जा रहा था तो वो कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? युवान कहता है कि ये दुनिया बहुत ही बड़ी है, कहीं पर भी चला जाऊंगा। जियान्यू कहती है कि तुम क्या बेघर हो और तुम क्या ऐसे ही घूमते फिरते रहोगे? युवान कहता है कि क्यों तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? क्या तुम मुझे घर दिला दोगी? पर एक मिनट, तुमने क्या ये नहीं कहा था अभी अभी कि तुम मुझे ज़्यादा देखना नहीं चाहती? फिर तुम मेरी इतनी परवाह क्यों कर रही हो? तो जियान्यू कहती है कि मुझे लगा था कि तुम जिंदा हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, पर तुम तो पहले से ही मर चुके हो। नेदरवर्ल्ड में वापस चले जाओ, तुम्हारे लिए वही जगह सही है। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम नेदरवर्ल्ड में एंजॉय कर रहे हो? युवान कहता है कि वो तो मैंने बस इसलिए कहा था क्योंकि तुम किसी की भी सुन नहीं रही थी। जियान्यू कहती है कि जब मुझे ये बात पता चली कि 2 साल पहले ही तुम्हारी मौत हो गई है, तब मुझ पर क्या बीती ये तुम कभी सोच ही नहीं सकते। युवान कहता है कि पक्का तुम डर ही गई होगी। तो जियान्यू कहती है कि मैं डरी नहीं थी, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा था कि तुमने मुझसे झूठ बोला। युवान कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं घोस्ट हूँ, पर इसके अलावा मैंने तुमसे और कोई झूठ नहीं बोला है। जियान्यू कहती है कि फिर से तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने क्या ये नहीं कहा था कि तुम्हारे पूर्वज इन यांग टेक्निक जानते हैं? युवान कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पूर्वज भूतों को भगाने का काम करते थे और इन यांग टेक्निक भी जानते थे। जियान्यू कहती है कि फिर भी मैं तुम पर यकीन कैसे करूँ? तुमने मुझसे कितने झूठ बोले हैं? तो युवान कहता है कि झूठ तो तुम मुझसे बोल रही हो, तुमने एक प्रिस्ट को हायर किया ताकि तुम मुझसे दूर हो सको। जियान्यू कहती है कि वो प्रिस्ट मैंने तुम्हारे लिए हायर नहीं किया है, दूसरे किसी भूत को भगाने के लिए हायर किया है। तुम मेरी बात पर यकीन करो।
हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूँ। तो जियानियो कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने लोगों की काफ़ी मदद की, फिर तुम नेदरवर्ल्ड में कैसे रह रहे हो, तुम्हें तो हेवन में होना चाहिए। युवान कहता है कि सच में तुम तो इडियट हो। हेवन देखता तो सब कुछ है पर करता कुछ नहीं है, तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकती। तो जियानियो कहती है कि इसका मतलब ये है कि हेवन सच में है। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम ये बकवास करना छोड़ो और मुझे शांति से खाने दो। तो वो कहती है कि यस यस। सो इसी के साथ ही ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।